को मिल रहा है। नाउ अब गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है बेटा क्या, पॉलिनोमियल। क्या बताओ, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल चैप्टर मैं आपको बताऊं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा चीजें आप इसमें सीखने की आप इसमें सीखोगे। एक हमने पढ़ा था बेटा चैप्टर 20 से पहले जो पढ़ा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है हमें। क्या क्या सीखने को मिला उसमें, रूट्स के कंसेप्ट पढ़े, कैसे रैशनल रूट्स से जो आपको पहले फोबिया हुआ करता था वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। नाउ अब बात करते हैं हम किसके बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में। चैप्टर 2 कौन सा बताओ, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसकी वेटेज भी बहुत है, मतलब अच्छे खासे मार्क्स का आता है, ठीक है। चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम, ध्यान देना। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा हम बेसिक में चलते हैं, जो आपने 7th 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। समझ रहे हो बात को, ध्यान देना। अगर देखा जाए आप सब जानते हैं कि हम एक चीज होती है क्या, वेरिएबल। क्या होता है बताओ बेटा, वेरिएबल्स। क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। क्या नहीं होती, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। क्या करती रहती है, वेरी। वेरी मतलब चेंज होती रहती है या चेंज हो सकती है। जैसे हम वेरिएबल्स की बात करें, बड़ा कॉमनली हम जानते हैं एक्स वाई जेड, इनको हम क्या मानते हैं बताओ बेटा, वेरिएबल्स मानते हैं। क्या मानते हैं बताओ, वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, कुछ साथ में हमारे क्या होते हैं, एक टर्म आती है कॉन्स्टेंट्स। क्या आते हैं बताओ बेटा, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं बोलो, जो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं बताओ, फिक्स्ड वैल्यूज। मोस्टली हम इसको किसकी क्या बोलते हैं, नंबर्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, नंबर्स। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक्स चॉकलेट्स है, या मैं बोलूं मेरे पास 6 चॉकलेट्स हैं, तो एक बात बताओ, 6 जो हो गए कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। x का मतलब पता नहीं मेरे पास कितने चॉकलेट्स हैं मेरे, अब वो कुछ भी सपोज हो सकते हैं। और इधर x क्या हो गया बताओ बेटा, वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, वेरिएबल। इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट से ही हम क्या बनाना सीखते थे, इक्वेशंस बनाना सीखते थे। क्या बनाना सीखते थे, इक्वेशन। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ा था आपने, पढ़ा था नहीं पढ़ा था अपनी 8th क्लास में। बड़ी सारी एक्सप्रेशंस बनी थी किसके टर्म्स में, x की भी हो सकती थी, y की भी हो सकती थी, x y दोनों की भी हो सकती थी। ऐसा होता था नहीं होता था। अच्छा ध्यान देना, तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स से हमने बहुत सारी क्या बनाई है, एक्सप्रेशंस तो बनाई है, x की टर्म्स में, y की टर्म्स में। समझ में आ रही बात नहीं सी। जैसे अब अगर मैं आपसे बात करूं ना, बहुत बेसिक सी चीज की बात करूं, आपने टर्म्स पढ़ी होंगी कुछ, जब ये एक्स वाई जेड वाले फॉर्म मतलब एक्सप्रेशंस आप पढ़ रहे थे, तब आपने देखा होगा एक छोटी चीज की, यार एक टर्म आती थी क्या, वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके आपने ये पढ़ोगे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले कि बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं मोनोमियल क्या होते थे, तो मोनोमियल क्या होते हैं, वो हाँ वो एक्सप्रेशन जिनके अंदर सिर्फ क्या हो, एक ही टर्म हो। मतलब वो मोनोमियल्स के अंदर जिसमें क्या हो, ओनली वन टर्म हो। क्या बताओ, वैसे एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, एक ही टर्म हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं हमने क्या लिख दिया, 2x लिख दिया, 4x लिख दिया, है ना। बोलो माइनस का 2x स्क्वायर लिख दिया, क्यूब लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। टर्म कितनी होनी चाहिए उसमें, सिंगल टर्म्स ही आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए बताओ, सिंगल टर्म ही आनी होगी। y भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, यही आएगा। क्या आ जाएगा, 2y आ गया, कुछ भी। ये सारे क्या हो गए, हमारे मोनोमियल थे। क्या थे बताओ, मोनोमियल। मोनो का मतलब हो गया सिंगल, है ना। मतलब मोनो से मिलके बनाइए। नोमियल मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है, नोमियल मतलब टर्म्स। तो मोनोमियल का मतलब क्या हो गया, वो सारे जिनमें क्या हो, सिंगल टर्म्स हो। क्या बताओ बेटा, सिंगल टर्म्स। अगला वाला देखो, तुम खुद भी गेस कर पाओगे। मैंने क्या बोला, अभी आगे भी बताऊंगा। नोमियल मतलब क्या समझ लो, टर्म्स। और मोनोमियल का मतलब क्या हो गया, सिंगल टर्म। अब देखो एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज बाइनोमियल। बाय का मतलब हो गया 2, और साथ में क्या नोमियल आ रहा है ना। बाइनोमियल मतलब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या वो एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो बताओ बेटा, क्या होते थे, जिसमें 2 टर्म्स होती थी। कितनी टर्म्स होती थी इसमें, बोलो 2 टर्म्स। समझ में आ रही बात। जैसे इसके एग्जांपल देखेंगे तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं सर, आप लिख लो 2x स्क्वायर प्लस में 3x लिख लो। चाहे y के टर्म्स में लिख सकते हो कि सर y स्क्वायर माइनस में 2y लिख लिया, या कुछ भी ABC भी ले सकते हो। हम जान के xy इसलिए लेते हैं कि आजकल ना बच्चे xy से ज्यादा फेमिलियर है। वेरिएबल्स में xy को बड़ी जल्दी हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे दिमाग में। बट आप वेरिएबल किसी को भी मान सकते हो, सारे अल्फाबेट्स में से किसी को भी वेरिएबल मान सकते हो। बहुत कॉमनली यूज होने वाले x, y और z है, और सबसे ज्यादा यूज होता है x, तो हम उसी के टर्म्स में हम लिखते जा रहे हैं। आगे बस है, ध्यान देना। कुछ भी होने कितने टर्म्स चाहिए भाई, कितने टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए। 2x स्क्वायर प्लस में मान लो ऐसे 7 भी लिख दिया, तो मतलब क्या हो गया, सारे बाइनोमियल्स हो गए। एक आया लास्ट, बताओ ट्राइनोमियल। अब बस ना इसके बाद सीधा कंसेप्ट पे आएंगे। इसमें देखो चीजें समझने पढ़ने वाली बहुत सारी हैं, कितना भी बेसिक पे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेसिक में जाके हमें बोर नहीं होना है। ट्राइनोमियल क्या होगा सर, एक सेकंड। ट्राई मतलब होता है 3, वो मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वो एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म्स आ रही हो बताओ, 3 टर्म्स आ रही हो बस। अब ना हम इसके पॉइंट पे आएंगे। 3 टर्म्स आ रही हो तो क्या हो गया सर, कैसे बना सकते हैं इसको, सर ऐसे बना दो।
2x² प्लस में 7x माइनस में क्या आ गया 12। सर कितनी टर्म्स है इसके अंदर? 3 टर्म्स है। क्या बताओ? 3 टर्म्स, 1 2 3 है ना, आ रही बस में जिसमें हाँ, लेकिन हम हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। उसमें क्या होगा बताओ? 3 टर्म्स आ रही होंगी। कितनी टर्म्स आ रही होंगी? 3। कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस का 16y² प्लस में 7y प्लस में और क्या लिखें बताओ? 8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बस में ये सारी जिसमें कितने टर्म्स आ रही हैं बताओ बेटा? 3 टर्म्स आ रही हैं। सारी की सारी क्या है हमारी? बोलो ट्राइनोमियल्स है। अच्छा, तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये 5-7 मिनट का जो पार्ट है हमने जो भी देखा है यहाँ पे, ये हम किनके बेसिस पे देख रहे हैं? उसमें टर्म्स कितनी आ रही है, नंबर ऑफ टर्म्स पे। अगर एक टर्म आ रही है तो मोनोमियल, 2 हो गई है तो बाइनोमियल, 3 हो गई है तो क्या बताओ बेटा? ट्राइनोमियल। क्या है बताओ फिर? तो ट्राइनोमियल। क्वाड्रिनोमियल भी बोलते हैं, क्वाड्रानोमियल बोलते हैं। इतना नहीं पढ़ना, ऐसे तो बनाते चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमें जो इस चैप्टर में पॉलिनोमियल को एक्चुअली पढ़ना है ना, किसके बेसिस पे पढ़ना है वो भी बताऊंगा आपको। क्या देना, हमें जिसके बेसिस पे पढ़ना है उसके हिसाब से देखेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, आपसे मैं पूछूं सर पॉलिनोमियल आप चैप्टर बताते रहो, इसमें पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? किसका? पॉलिनोमियल का। तो बेटा पॉली प्लस में नोमियल, क्या बोलूंगा? पॉली प्लस में नोमियल, मतलब जिसमें बहुत सारी टर्म्स आ रही हो। पॉली का मतलब क्या हो गया? मैनी। क्या आ गया बताओ? मैनी। और इसका मतलब क्या हो गया? टर्म्स। जिसमें बहुत सारी टर्म्स आ रही हो तो उसको हम क्या बोलते थे? कलेक्टिवली क्या बोलते थे बेटा? पॉलिनोमियल बोलते थे। क्या बोलते थे यार? ये भी हमारे पॉलिनोमियल्स ही एक तरीके से। क्या बताओ? ये भी हमारे पॉलिनोमियल्स ही हैं। बट हमें जिस तरीके से पॉलिनोमियल को पढ़ना है ना, वो हम नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, हम किसके हिसाब से पढ़ेंगे? एक अलग चीज होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसके बेसिस पे बताओ? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के हिसाब से पढ़ना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पॉलिनोमियल के बारे में बात की तो मैं आपसे 2-3 पॉलिनोमियल के बारे में बात करना चाहूंगा, और उससे पहले एक चीज पढ़ाना चाहूंगा आपको। व्हाट इज दैट? वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है आपको सबसे पहले? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले अभी सुनते चले जाओ, बाद में सारी चीज एक साथ कंबाइन होकर समझ में आ जाएंगी। आगे बस में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। गाइस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? आपने अपनी हो सकता है जूनियर क्लासेस में पढ़ा हो, 8th क्लास में पढ़ा हो कि एक आपके आगे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बड़ा सा, उसमें उसकी डिग्री पूछ ले। नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, ठीक है। पढ़ा है तो क्या होता है डिग्री? बोलो बोलो। हाँ जी, थोड़ा सा गलत बोल दिया, आप बोलो। हाईएस्ट पावर। क्या बोलेंगे बेटा? हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर होगी क्या बोलेंगे बेटा? ध्यान देना, हाईएस्ट। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर। क्या लोगोगे? हाईएस्ट पावर ऑफ दी, हाईएस्ट पावर ऑफ दी, बोलो, वेरिएबल। जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है ना, उसमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, उसमें जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी ना वेरिएबल की, उसे हम क्या बोलेंगे बताओ बेटा? डिग्री। जैसे एक बात सुनो, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पे पूछूं, यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब मान लो 12x³ प्लस में 7x² प्लस में 6x प्लस में 4। अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री क्या है? इसकी क्या पूछूं मैं आपसे? डिग्री। तो डिग्री क्या बोलोगे? सर एक सेकंड, आपने बताया था डिग्री क्या होती है। डिग्री जानने के लिए जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी सबसे पहले क्या देखनी है आपको? हाईएस्ट पावर देखनी है। तो x³ है, x² है, x है, वहां पे तो कुछ भी नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई बताओ? इसकी डिग्री क्या हो गई बताओ? डिग्री हो जाएगी 3। डिग्री क्या होगी इसकी बताओ? 3। आगे बस नहीं, पहले 3 लिखेंगे बस। जो हाईएस्ट है उसका नाम लिखते हैं। हाँ जी, क्या? नहीं 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 नहीं, जो हाईएस्ट है वो लिखेंगे। आप जो बता रहे हो ऑर्डर की, पहले क्यूब वाला, फिर स्क्वायर वाला, फिर सिंगल पावर वाला, वो तो पैटर्न है उसका लिखने का, एक तरीका है जिस तरीके से आपको इनको लिखना होता है एक्सप्रेशंस को। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं आपसे और पूछूं एक आध एग्जांपल, ध्यान देना। मान लो कुछ भी लिखा हुआ है x⁵ माइनस में 6x³ माइनस में 7x² प्लस में 8x माइनस में 2। अब बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? क्या होगी इसकी डिग्री बेटा? जल्दी बताओ। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया? डिग्री क्या होती है सर? जो हाईएस्ट पावर होती है। इधर हाईएस्ट पावर क्या है? 5। तो डिग्री क्या आ गई इसकी बताओ? 5 आ गई। क्या आ गई डिग्री बेटा? 5। यहां तक क्लियर? बोलो दोबारा बताओ, एक सेकंड इसको सेव कर दूं मैं। तो हाईएस्ट, हाँ लिख लो उसको, एक सेकंड रुको। ठीक है, ध्यान देना। तो अभी तक हमने पढ़ा बेटा पॉलिनोमियल को अभी दो बेसिस पे तो नहीं, मतलब एक तरीका तो हमें पता है कि उसमें टर्म्स कितनी आ रही हैं। भैया एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स आ रही हैं तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल का एक्चुअल मतलब क्या होता है सर? मैनी टर्म्स। क्या बताओ? मैनी टर्म्स। ध्यान देना। अब उसमें हमने सबसे पहली चीज पढ़ी है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है भैया? जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, उन वेरिएबल्स पे जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री। तो इधर क्या थी? 3 थी, इसलिए क्या हो गई इसकी डिग्री? 3 हो गई। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई बताओ? बोलो 5 हो गई। क्या हो गई बेटा? 5 हो गई। समझ में आई थी? ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? बोलो, यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। बहुत बेसिक सी चीज है ये तो।
देखो अब जो ये क्वेश्चन है इसके बाद, इस वाले पार्ट के बाद जो है, इतना पढ़ने के बाद अब हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपको दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनकी डिग्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? डिग्री। तो मैंने क्या बोला, डिग्री के लिए आपको क्या देखना है, उस पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स पे जो सबसे हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 5, तो आप कैसे लिखोगे, डिग्री, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल कितनी है बताओ, गिवन पॉलिनोमियल इज कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, इस कितना हो गया बताओ 5, इसकी डिग्री है 5। इस वाले को देखोगे, देखो एक चीज होती है पहले, सिंपल सी बात, देखो इसकी डिग्री तो 5 हो गई, उसकी डिग्री हम देख के डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट ना एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप पहले क्या करो, इसको सही ऑर्डर में लिखो। किसमें लिखो? एग्जैक्ट ऑर्डर में लिखो, ध्यान देना। हाँ देखो जो हाईएस्ट पावर होती है पहले वो आगे आती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और इस तरीके से इस ऑर्डर में आती है, डिक्रीजिंग पावर में आता है। तो क्या लिखोगे, पहले लिखोगे y की पावर 8, फिर आएगा माइनस में y की पावर 3, फिर y का स्क्वायर प्लस में 2। अब इतनी बात समझ आ रही है। अब इसकी डिग्री देखोगे ना बेटा, मैं आपसे डिग्री पूछूं तो आप कहोगे सर डिग्री है इसकी कितनी बताओ, डिग्री है इस पॉलिनोमियल की 8। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बताओ, 8। हाईएस्ट पावर कितनी है बताओ इसकी, 8। यहाँ तक क्लियर है? हाईएस्ट पावर जो अगर 8 है तो इसी वजह से डिग्री क्या हो गई इसकी, 8 हो गई। बहुत बेसिक सा और सिंपल सा सवाल। आगे पढ़ते हैं इसके बाद। नाउ तो हमने डिग्री की बात पढ़ ली अभी, और हमने जो आगे पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं, हमने जो आगे पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं ना, उन पॉलिनोमियल्स में एक चीज है समझने वाली। क्या? अभी तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स पे क्या किया था, इनको कैटेगराइज किया था भैया, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब जो भी मैं देखूंगा, जिन भी पॉलिनोमियल की बात करूंगा, वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, डिग्री के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? डिग्री के ऊपर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के ऊपर। किसके ऊपर? डिग्री का मतलब बता, क्या कह रहे हो? डिग्री, आपने कुछ पूछा, बोलो। बताऊंगा पावर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? पावर। तो अगर मैं आपसे बोलूं बेस्ड ऑन, लिखो बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल, हमें किसके बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल आर, पॉलिनोमियल्स आर एज फॉलोस। मतलब कौन कौन से होते हैं, ध्यान देना। एक मैं बता रहा हूं किसके बारे में, एक होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। बेटा कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ना है आपको? लीनियर पॉलिनोमियल। सारी चीज आप इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है हमारा कौन सा पॉलिनोमियल, सेकंड यहीं पे लिख देता हूं। सेकंड होता है हमारा कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गाइस कौन सा है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक कौन सा हो गया बताओ? लीनियर। एक हो गया क्वाड्रेटिक। ऐसे क्यूबिक भी होता है। कौन सा होता है? क्यूबिक। हाँ, डायरेक्ट बताना शुरू कर दे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा स्क्रैच लेवल पे जाऊँ, फिर हम आगे आए, ठीक है ना। किसी ने कैसा पढ़ा है हमें नहीं लेना, आप ऐसा पढ़ो बस, सिंपल सी बात, समझ में आ रही है, ठीक है, ओके ना देना। चलो तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ सर, हाँ वैसे तो अभी चार्ज, ये अपने आप बॉक्स में चार्ज हो जाता है ना, बॉक्स चार्ज में लगाते हो? नहीं, वैसे तो अभी चार्जर में लगा दूंगा, चलो मैं कर दूंगा इसको, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक, यार किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। मतलब क्या हुआ, क्यूबिक लिख देते हैं, चलो ये लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे तीसरा भी लिख देते हैं, क्या बताओ? क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेटा बहुत ध्यान से समझते चले जाओ, फिर एक्सरसाइज भी कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बट अभी आप ध्यान से समझो। क्या बोला? डिग्री के बेसिस पे एक पॉलिनोमियल लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है और क्यूबिक हो सकता है। अब सुनो, सारे के सारे सामने देखो, अभी कोई नोट नहीं करेगा, ध्यान देना। सबसे पहले एक जनरल चीज बताऊं, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन बड़ी अलग टाइप से है, ध्यान देना। सुनो पहले, एक मिनट रुकना जरा, देखो बेटा, तो पॉलिनोमियल की जो हम है ना प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है पॉलिनोमियल को, तो वो लिखा जाता है बेटा कैसे। अगर आप जनरली कैसे लिखोगे सर, ऐसे लिखा हुआ देखोगे px, या क्या लिखा हुआ देखा जाएगा py, या क्या लिखा होता है pz, समझे? इसका मतलब पता क्या है? इन सारी चीजों का मतलब है कि भैया पॉलिनोमियल ऑफ कौन सा वेरिएबल? x वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? x। पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। px मतलब हो गया किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है वो? x का, उसमें सिर्फ x ही होगा, x के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। आ रही बस में? अगर यही बात है तो इसका मतलब हो गया पॉलिनोमियल ऑफ कौन सा वेरिएबल बताओ? पॉलिनोमियल ऑफ y। और इसका मतलब हो गया पॉलिनोमियल ऑफ z। मतलब कहने का इन शॉर्ट यही है कि
अगर पी एक्स पी वाई पी जेड कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो आपको इसका मतलब ये हो गया कि जो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स आने वाले हैं वो कौन सा आने वाले हैं बताओ, सिर्फ एक्स के आएंगे और कोई नहीं आ सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक चीज पूछूं, मैंने पी एक्स लिखा और लिखा यहाँ पे क्या 2x² प्लस में 3x प्लस में मान लो क्या लिख दिया, मान लो 5, क्या लिख दिया 5, ऐसे मैंने रैंडम ले लिया। चलो क्या ले लिया, एक रैंडम एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या ले लिया बताओ, रैंडम एग्जांपल। ठीक है, कितने बार हमारी। अब देखो ये किसका पॉलिनोमियल है, कौन से वेरिएबल का पॉलिनोमियल है बेटा, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, और इसमें आ भी कौन से वेरिएबल्स हैं, सारे के सारे एक्स ही आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बताओ, एक्स आ रहे हैं, है ना, ध्यान देना, सुनते रहो। अभी अगर मैं ऐसे लिखूं एक और पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू मान लो कुछ भी 6x³ रैंडमली कुछ भी वैल्यू लेता हुआ चल रहा हूं मैं, 5x² प्लस में 7x प्लस में 8, ध्यान दो ये भी कैसा पॉलिनोमियल है बताओ, किसका वेरिएबल बोला उसने, पॉलिनोमियल किसका, एक्स वेरिएबल का, और अंदर आ भी सारे क्या आ रहे हैं, एक्स ही आ रहे हैं। आगे बात समझ, ठीक है। हाँ अभी डिग्री तो पूछी नहीं है, जस्ट मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि अगर p ऑफ x का मतलब क्या है, किसका पॉलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। हाँ सारे वेरिएबल्स में किसके आएंगे, एक्स के आएंगे। पी वाई होता, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये मैंने सही लिखा है, मुझे बताओ क्या ये बात सही है गलत है। पी एक्स लिखा है और मैं लिख दूं 6y² प्लस में 7y प्लस में 8, क्या ये सही लिखा है गलत लिखा है, जल्दी बताओ ये सही लिखा है गलत नहीं। सुनो गाइस, एक ने आंसर किया सिर्फ, सामने देखो पी एक्स इज इक्वल टू 6y² प्लस में 7y, ये सही है गलत है, यहां तक क्लियर। कैसे गलत है बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैं यहां मेंशन कर रहा हूं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स और लिख के आ रहा हूं यहां पे मैं अंदर y आ रही बस में, ये चीजें आपस में क्या हो गई, गलत हो गई। आप जब पी एक्स लिख रहे हो तो इसका मतलब हो गया अंदर जो वेरिएबल्स आने चाहिए वो कौन से आने चाहिए बताओ, एक्स के आने चाहिए। किसके आने चाहिए बेटा, एक्स के आने चाहिए। आगे बस में क्लियर है। अच्छा अगर ऐसे भी लिखूं क्या, ऐसे भी सही है क्या, ये सही है क्या, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों सर, अब आप क्या हो सर, ये पॉलिनोमियल किसका होना चाहिए, y का होना चाहिए, लेकिन आप अंदर क्या लेते हुए चल रहे हो बताओ, तो ये तो क्या हो गया, रॉन्ग मेथड हो गया। क्या हो गया बताओ, ये तो पूरा मेथड कैसा हो गया बेटा, ये तो रॉन्ग है सर, ये तो गलत है। गलत क्यों है सर, क्योंकि ये तो आपने बोला क्या है पी एक्स और यहाँ पे बोल रहे हो पी वाई, ये तो गलत है सर, ये तो कैसा है बताओ, गलत। अरे उसमें बना दो ना क्रॉस, चाहे अपने नोट्स बनाते हुए भी उसमें ऐसे लिख के क्रॉस मार देना, ठीक है, ताकि रीजन बताओ। आगे बस में चलो, तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं किस चीज के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। एक बात ध्यान रखना बेटा, जो डिग्री के बेसिस पे देखेंगे हम वो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला पॉलिनोमियल आया लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सा बताओ बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होगा, सुनो, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ध्यान दो सारे के सारे, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। क्या बताओ, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री 1 मतलब क्या हो गया, उसमें जो वेरिएबल्स आएंगे ना उस पर पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ध्यान से समझना, होती, अरे ऐसा कौन कह रहा नहीं होती, देखो ये 7x लिखा हुआ है, x के ऊपर कोई पावर मेंशन है तो, अरे कुछ नहीं मेंशन तो इसका मतलब पावर 1 है, समझे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो कि मतलब इसमें क्या होता है, डिग्री वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो बताओ, 1 हो। क्या हो, जिनकी डिग्री 1 हो, समझे। जैसे अगर मैं लिखने की बात करूं बेटा, नोट बाद में करना, पहले सामने देखो, पी एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया 2x प्लस में 7, ध्यान दो इस चीज के ऊपर, देखो ध्यान देना, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस में 7, क्या दे रखा है 2x प्लस में 7। एक चीज देखो, पॉलिनोमियल x का है, हाँ सर x का पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ठीक है, आ रही बात में, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल को देखो, किसको देखो बेटा, वेरिएबल, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब पावर क्या है इसकी, 1। क्या है पावर इसकी। आगे बस में कौन सा पॉलिनोमियल हुआ ये बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। अरे बस मैं बेसिक कराता हुआ चल रहा हूं, मैं चाहता तो सीधा फर्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंच जाता, ठीक है। आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो कंसेप्ट को, ठीक है, कंसेप्ट को एक्स्ट्रा पढ़ लो आधा घंटा, लेकिन ढंग से पढ़ना है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ, जिनकी डिग्री बेटा 1 है वो सारे पॉलिनोमियल क्या है, बोलो लीनियर पॉलिनोमियल। कौन से बताओ, लीनियर। कुछ भी लिख दूं ना मैं, ऐसे लिख दूं पी वाई इज इक्वल टू क्या लिख दूं बताओ, 3y प्लस में 11। सर देखो इसमें क्या आ रहे हैं बताओ, y आ रहा है, y के ऊपर पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। कौन सा पॉलिनोमियल है बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या लिखते हैं बताओ, पता है बुक्स में ना एक चीज लिखी होती है, इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन। क्या लिखी होती है बताओ, जनरल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि वो कहते हैं कि भाई जितने भी, क्या लिखे हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, जितने भी क्या होंगे लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे लिखे जाएंगे, पी एक्स इज इक्वल टू क्या, ए एक्स प्लस में बी। देखो यार कुछ नई चीज नहीं है, या ऐसा लिखा होगा पी वाई इज इक्वल टू क्या बताओ, ए वाई प्लस में बी। अब सुनो, ये ए और बी तो क्या होंगे, नंबर्स होंगे। क्या होंगे, ए और वाई तो, ए और बी तो सॉरी नंबर्स होंगे, ए और बी क्या होंगे, नंबर्स। क्लियर चीज,
ए एंड बी नंबर्स, एक्स और वाई क्या हो गया इसमें, वेरिएबल्स हो गए। जैसे तुम इससे कंपैरिजन करके देखो, देखो इससे कंपैरिजन करो तो मैंने क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू क्या, 2x प्लस में 7। सुनो, तो इसके हिसाब से आप देखोगे सर ए की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 2 हो गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 7 आ गई। क्या आ गई, बी की वैल्यू 7। क्लियर है चीज, बोलो अगर यही चीज यहाँ पे पूछूं आपसे, आपको सर ए की वैल्यू क्या हो गई, जो वाई के साथ है वो ए है, और जो ये पीछे रह गया अकेला नंबर जो है ये क्या हो गया आगे बस में। तो कह रहा है जनरली ना हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, बोलो पॉलिनॉमियल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस, बोलो कि कौन से पॉलिनॉमियल की रिप्रेजेंटेशन है, लीनियर पॉलिनॉमियल की। इसकी बेटा लीनियर पॉलिनॉमियल। यहां तक क्लियर है, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है, इतना नोट करो पहले जल्दी से सारे के सारे। तो ये था लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। लीनियर मतलब जिसमें क्या होगी बताओ, पावर क्या आ रही होगी, 1 आ रही होगी। मुझे अर्थ ही लगता रहता है इससे बार बार, ठीक है। आगे देखो बात करते हैं सेकंड टाइप के पॉलिनॉमियल के, जो है आपका क्या बताओ, बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कौन सा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करते हैं। यार क्वाड का मतलब ना बच्चे गलत समझ जाते हैं, क्वाड का मतलब 4 समझ जाते हैं, इसमें क्या समझ जाते हैं, बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पता क्या है, वो पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 4 नहीं बेटा, आप फिर से वही बात कर रहे हो, मैंने बोला कि गलत समझ जाते हैं फिर भी वही बोल रहे हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो पता क्या होती है, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होती है 2। क्या होती है बताओ, 2। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है बेटा, वो होती है 2। हाईएस्ट पावर क्या आने वाली है, 2 आने वाली। क्या आने वाली है बताओ, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर रहेगी 2, क्यूबिक की 3 हो गई। समझ रहे हो बात को, वेरी गुड, ध्यान देना। तो क्या होगा इसकी ना, मैं आपको पहले जनरल फॉर्म में लिखवाता हूँ। क्या था, पी ऑफ एक्स कैसे लिखा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इक्वल टू 0 भी लगाएंगे, बट अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, मतलब पी एक्स मतलब पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो इसमें एक्स आ रहा है और हाईएस्ट पावर क्या जा रही है उसकी बताओ, 2 जा रही है। क्या जा रही है, 2। तो क्या बन गया ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बोलो क्या बोलोगे, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है बेटा, 2 है। डिग्री क्या है इसकी, 2। यहां तक क्लियर, इजी है, क्लियर। जरूरी नहीं एक्स के रहेगा, वो वाई का भी हो सकता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक्स के रहेगा प्लस ही रहेगा, नहीं माइनस भी आ सकते हैं, वो तो हम जनरली ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। ए वाई स्क्वायर प्लस में बी वाई प्लस में सी। क्या कह रहे हो आप, इसमें ए बी सी जो है नंबर्स है, किसमें होंगे बताओ, नंबर की फॉर्म में। सी इज कॉन्स्टेंट। मतलब ये आपको खुद सॉल्व करने में कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मना करते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक्स वाई जेड बहुत कॉमन है यार, है ना, ध्यान देना। तो क्या होगा, ये हमारा पॉलिनॉमियल। अच्छा देखो अगर बात की जाए इस पॉलिनॉमियल की, इसका मैं कोई एक एग्जांपल लिखूं, ध्यान देना, कोई एग्जांपल लिखने की कोशिश करूं। अगर मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे कि 2x स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे तो बताना क्या लिखा है। पॉलिनॉमियल की बात करें, कुछ भी एक पॉलिनॉमियल की बात करें, 2x स्क्वायर, ठीक है, चाहिए। क्या इस पॉलिनॉमियल की अगर मैं बात करूं, कौन सा पॉलिनॉमियल है बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, पहले तो पॉलिनॉमियल पहचानने सीख रहे हैं कि सर इसमें डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है। डिग्री क्या आ रही है, 2। आगे बस में अगर कोई और ऐसी एग्जांपल लिखते हुए चले हम, पी ऑफ वाई लिख देता हूं, क्योंकि एक्स वाले बहुत सारे एग्जांपल ले लिया हमने। जैसे मैं बोलूं आपसे मैं बोलूं आपसे वाई स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 10, ये लिख दिया तो क्या हो गया सर, ये 7 है, बीच में क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, क्या ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है 7, ठीक है 7y। तो ये कैसा पॉलिनॉमियल है बेटा, क्या बोलोगे आप बताओ, सर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कौन सा पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक। अगर इनकी एबीसी की वैल्यू पूछूं, क्या पूछूं, एबीसी, देख रहे हो वो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है, ए होता है। सुनो गाइस, एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के बी के किसके साथ होता है, एक्स के साथ होता है, और सी जो होता है अकेला नंबर होता है। तो अकेला नंबर यहाँ पे कौन है, 5 है। एक्स के साथ क्या है यहाँ पे 3, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2। लिखेंगे क्या, कैसे, ध्यान देना। ए क्या हो गया हमारा यहाँ पे, इसके हिसाब से जल्दी बताओ, ए हो गया सर 2। बी की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, गलती हो गई, -3 लिखोगे। क्या लिखा होगे, -3, 3 नहीं बोलोगे, -3 बोलोगे। सी कितना आ गया बताओ बेटा, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। नेक्स्ट देखो इधर पूछूं, ए की वैल्यू कितनी है बताओ, क्या गलती है, किसकी वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। तो गलती क्या है, सही तो है। अरे उसमें ए की वैल्यू क्या है, 1, ध्यान देना। वाई के साथ क्या है 7, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 7, एंड सी की वैल्यू कितने आ गए बताओ बेटा, 10 आ गए। क्या आ गए 10। क्या समझ में आया कि
कब पॉलिनॉमियल आपका लीनियर होगा और कौन सा पॉलिनॉमियल आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। कौन सा होगा बताओ, क्वाड्रेटिक। समझ में आ रही है? क्यूबिक अपने आप ही आ गया। क्यूबिक के और एग्जांपल्स अभी आएंगे भी आगे की एक्सरसाइज में, तो उसमें देखेंगे वो सारी चीजें, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर एक तो मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल्स क्या हुए, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे है वो। ये किसके बेसिस पे बताओ, डिग्री के बेसिस पे। डिग्री मतलब अगर हाईएस्ट पावर, अगर मान लो वेरिएबल की पावर 1 आ रही है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर वेरिएबल के ऊपर पावर क्या आ रही है, मतलब वेरिएबल की मतलब जो डिग्री है अगर 2 है उनकी, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कौन सा पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। यहां तक क्लियर, कोई डाउट यहां तक, पक्का, इजी, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। एक काम करते हैं, यहीं पे मैं तुम्हें 1-2 चीजें और बताता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं क्या, चलो छोटा ही करना, आगे देख लेते हैं। चलो ना, एक चीज देखो, सारे के सारे हमेशा जब भी हम पॉलिनॉमियल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पॉलिनॉमियल की, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है पॉलिनॉमियल के बारे में। जब भी आपसे बात की जाएगी, एक बात ध्यान रखना, पॉलिनॉमियल में, सुनो सारे के सारे सामने देखो, ध्यान देना। एक तो सारे के सारे वेरिएबल कैसे होने चाहिए उस पॉलिनॉमियल में, सेम वेरिएबल्स होने चाहिए। कैसे वेरिएबल्स होने चाहिए, सारे के सारे सेम। अगर वो किसका पॉलिनॉमियल, अगर x का पॉलिनॉमियल तो सारे क्या होने चाहिए, x ही होने चाहिए। अगर वो y का पॉलिनॉमियल तो सारे कैसे होने चाहिए, y ही होने चाहिए। दूसरी चीज, उसमें जो वेरिएबल्स है, सुनो, वेरिएबल्स किसमें नहीं, की जो पावर होती है, वेरिएबल्स की जो पावर है क्या नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी नेगेटिव। क्या नहीं होनी चाहिए कभी भी, शुड नॉट बी नेगेटिव। उनकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। किसी भी वेरिएबल की पावर क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही बात नहीं सी, ओके, यहां तक क्लियर है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो क्या कहते हैं, वेरिएबल की पावर है, जो भी वेरिएबल की पावर है ना, वो क्या नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर जो है किसमें नहीं होनी चाहिए, या वेरिएबल को छोड़ो, वेरिएबल पावर तो लिख दिया आपने, वेरिएबल किसमें नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। किसमें नहीं होना चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर में। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं उसके अंदर ना, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनॉमियल है, सुनो ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपसे बोलूं 2x² माइनस में 3 में x प्लस में 11, क्या ये पॉलिनॉमियल है। सुनो सामने देखो, क्या ये पॉलिनॉमियल है। इसमें एक चीज है, चलो सर ये तो 2x² हो गया, देखो 2x² माइनस 3x प्लस में 11। यार इसमें जो आपका वेरिएबल आ रहा है किस में आ रहा है बताओ, डिनोमिनेटर में आ रहा है। किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में। और मैंने बोला था कि यार फ्रैक्शन की बात थोड़ी हो रही है, ये तो हो रहा है 3/x। मैंने क्या बोला आपको, डायरेक्टली बता दी चीज कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो गया बताओ, ये पॉलिनॉमियल नहीं रहा। क्या नहीं हुआ बताओ, ये पॉलिनॉमियल नहीं रहा। आगे बस में कोई डाउट। अच्छा एक और चीज देखते हैं इसके अंदर ही, एक और चीज देखें इसके अंदर, px = क्या दे रखा है, सुनते रहो, 3x³ प्लस में 2x की पावर -2 प्लस में 7x प्लस में 8। क्या बताओ ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है, पॉलिनॉमियल है या नहीं, ठीक है। तुम लोग ध्यान से पढ़ नहीं रहे, उसका मतलब वेरिएबल्स की पावर शुड नॉट बी नेगेटिव। क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव। थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, ध्यान देना, किस पे क्या आ गई, पावर माइनस आ गई, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। बोलो समझे बात को, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, ना ये पॉलिनॉमियल है ना ये दोनों ही क्या नहीं है, पॉलिनॉमियल नहीं है। तो ये ऐसे नहीं था चैप्टर कि आप बस शुरू हो जाओ और पहली एक्सरसाइज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको बेसिक से समझना जरूरी है। अरे इसमें अच्छा, और जो वेरिएबल्स होने चाहिए, सुनो एक और चीज लिखेंगे इसके अंदर, वेरिएबल्स की पावर, सुनो, पावर ऑफ वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स नेवर बी इन फ्रैक्शन। किस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पहली बात। जैसे एक चीज देखो, या एक और चीज होती है, वेरिएबल किस में नहीं होने चाहिए, वेरिएबल्स मस्ट नॉट बी इन रूट, इन रूट्स में नहीं होने चाहिए। किस में नहीं होने चाहिए बताओ, रूट्स में नहीं होने चाहिए। क्लियर है चीज बेटा, बोलो यहां तक क्लियर है। अगर मैं इसमें आपको एक पहले क्वेश्चन की बात करूं, पहला क्वेश्चन जो है हमारे एक्सरसाइज का, वो आपसे पहले में यही पूछ रहा है, आपसे क्या कह रहा है कि यार मैं आपको यहाँ पे देख के बताता हूँ, पहली कोई नहीं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसकी बात से नहीं है कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ सारे के सारे, वेट। तो ये ना पहला क्वेश्चन है आपका
एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इनमें से कौन से जो है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाले हैं और कौन से नहीं है, विच आर नॉट। और आपको साथ में रीजन भी देना है कि भाई कौन पॉलिनोमियल है तो क्यों है, कौन नहीं है पॉलिनोमियल तो क्यों नहीं है। सुनो अब क्या करोगे, पहले को देखो, पहला वाला पार्ट जो उसको देखो आप, 4x² - 3x प्लस में 7। देखो वेरिएबल्स सारे के सारे सेम वेरिएबल्स हैं, सबकी पावर्स कैसी हैं बताओ, पॉजिटिव है। अरे उसमें किसी की पावर ना फ्रैक्शन में ना रूट में है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो क्या लिखोगे, यस दिस इट इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या बताओ, इट इज अ क्या बताओ, पॉली। और ये कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर है या क्वाड्रेटिक, जल्दी बताओ। क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि सर हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में देखो y² प्लस में √2, पॉलिनोमियल है या नहीं, जल्दी बताओ, पॉलिनोमियल है या नहीं। कितने बच्चे मना कर रहे हैं, कितने बच्चे कह रहे हैं, देखो ये पॉलिनोमियल है, देखो यस यस इट इज अ पॉइंट। समझाता हूं, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि रूट किस पे नहीं होना चाहिए, वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए। किस पे नहीं होना चाहिए, वेरिएबल। यहां पे जो रूट है किस पे, नंबर पे, वेरिएबल तो बिल्कुल ठीक है, अच्छा खासा है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, भले उसने पूछा नहीं हमसे ही कौन सा है तो लिख देते, क्या दिक्कत है, नॉलेज ही आपकी क्या हो रही है, रिवाइज हो रही है बाबा चीजें। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। कौन सा बेटा, क्वाड्रेटिक, समझे ना। आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, क्या ये वाला पॉलिनोमियल है, ध्यान दो भाई, इसमें t वेरिएबल है और t किस में आ गया, रूट में आ गया। आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, नो दिस इट इज नॉट अ, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि सर इसकी जो वेरिएबल है उसके पावर या तो फ्रैक्शन में आएंगे या क्या हो जाएंगी बताओ, रूट में। इसका वेरिएबल किस में बताओ, रूट। मैंने आपको अभी रूल्स में समझाया था। क्या अगला वाला है, सर अगला वाला भी नहीं है, क्यों, इसमें जो है रीजन आप जानते हो, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों सर, इसमें वेरिएबल किस में जा रहा है, फ्रैक्शन में जा रहा है। किस में जा रहा है, वेरिएबल फ्रैक्शन में जा रहा है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब अगली बात करेंगे जो फिफ्थ है, क्या बताओ, फिफ्थ, क्या ये पॉलिनोमियल है, कितने बच्चे कह रहे हैं हाँ है, वो भी गलत है, वो भी गलत बोला आपने, आप बोलो, ये पहले बोलो यस और नो, है या नहीं। कितने बच्चे कह रहे नहीं है, कितने कह रहे हैं, कितने कह रहे हैं भैया हमें नहीं पता, हमें कहीं भी नहीं हम लोग। सुनो बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला पहली बात कि पॉलिनोमियल में पहली बात तो सारे वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, वो सेम ही होने चाहिए। आप सुनो, अरे कर क्यों सकते हैं ऐसे जब उसने, और ये क्या बोला उसने, वन वेरिएबल का होना चाहिए। इसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, t आ रहा है, तो भैया कौन सा पॉलिनोमियल है, हम इसको x का पॉलिनोमियल बोलेंगे, y का बोलेंगे, t का बोलेंगे, हमें पता ही नहीं है किसका पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा, नो ये भी क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो लाइन यही लिख के आ जाओगे, लाइन दर भी यही लिख के आ जाओगे। समझे बात को, बोलो यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल पहचानना सीखा, ठीक है ना, पॉलिनोमियल पहचानना सीखा, कौन सा क्या कैसा पॉलिनोमियल है, क्या कैसी कैसी उसकी वैल्यूज है, उन सबके बारे में सीखा हमने। नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी खत्म करेंगे और आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका था हमारा, एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन सारे के सारे पढ़ेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, कह रहा है राइट द कोफिशिएंट, क्या बोल रहा है, राइट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, किसका भी बताता हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा है, राइट द कोफिशिएंट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। किसका कोफिशिएंट निकालना बेटा, लिखना है आपको, बताओ x² का। x² का कोफिशिएंट का मतलब हो गया x² के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, x² के साथ जो नंबर लिखा हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, x² का कोफिशिएंट। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट्स लिखूं सारे के सारे, तो कह रहा है कि पहला है पार्ट क्या, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है वो लिखा है 2 प्लस में x² प्लस में x, समझे, एक तो ये पार्ट है, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है इसके अंदर, सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख देता हूं मैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ उसने, कह रहा है 2 माइनस में x² प्लस में x, एक ये पार्ट दे रखा है। और दूसरा दे रखा है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में दे रखा है बेटा क्या, थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है π/2, सही से बना लो इस पाई को, π/2 साथ में x² है प्लस में x है। और एक फोर्थ पार्ट भी दे रखा है, तो वो भी लिख लेते हैं। पहले हम ये वाले पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस में x² प्लस में x, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करोगे, इसको ना तरीके से लिखोगे ऑर्गेनाइज करके, मतलब x² पहले आएगा, फिर x आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, बिना x वाई टर्म आएगी, मतलब एक तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर होना चाहिए। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है क्या बन के आ जाएगा, आप लिखोगे सर x² प्लस में x प्लस में 2। आगे बात में, अब इधर पूछ रहा है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ किसकी बात करेंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आ जाएगा बताओ,
कोफिशिएंट के ऑफ एक्स स्क्वायर आगे कुछ नहीं दे रखा तो उसका मतलब क्या हो गया 1 हो गया। क्या हो गया बताओ 1। आगे बात में सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या रहा है, इसको भी ऑर्गेनाइज करके लिखो। क्या हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और क्या आ गया प्लस का 2। और इसमें कोफिशिएंट देखोगे तो साइन को कंसीडर करना जरूरी होता है। कोफिशिएंट ऑफ किसकी बात कर रहे हैं बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा इसमें, वो होगा -1। क्या होगा बताओ, साथ में माइनस भी आ रहा है ना तो -1 होगा। इसमें क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। इसमें कोफिशिएंट क्या होगा बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हो क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है पाई अपॉन में 2, पाई बाय 2, ठीक है, पाई अपॉन में 2, ठीक है। इतनी बात समझ गए, हाँ जी। नहीं एक्चुअली क्या है, नहीं वो एक्स स्क्वायर है, ये जो माइनस है उसके साथ आगे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओके आगे देखो, नेक्स्ट है लास्ट पार्ट जो इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या दे रहा है बेटा, फोर्थ पार्ट में बोल रहा है सिंपल सी चीज। जो फोर्थ पार्ट है थोड़ा ध्यान से देखना, उसमें लिखा हुआ है √2x और माइनस में क्या लिखा हुआ है 1। क्या लिखा हुआ है √2x माइनस 1। इधर पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x। एक बात बताओ, किसी को यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ क्या पूछ रहा है वो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्या यहाँ पे तुम्हें एक्स स्क्वायर दिख रहा है? जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसके अंदर तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है 0 है। क्या बताओ, जो चीज है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा बेटा 0 होगा। क्या होगा 0। हम लिखने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि मैं इसको लिख दूं 0 × में एक्स स्क्वायर, समझे, और पीछे लिख दूं क्या √2x माइनस में 1। माइनस में क्या आ गया 1। ये पार्ट तो क्या हो गया हमें विजिबल है, ये पार्ट समझ लो क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, इसलिए क्या हो गया बताओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0 है। या इन शॉर्ट आप बस इतना ध्यान रखो कि जब एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है ना तो उसका मतलब उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है बेटा 0 है। क्या है कोफिशिएंट 0। सारी बात समझ में आया सर में सबको। सेकंड क्वेश्चन बोलो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो चीजें पूछ रहा है। कह रहा है एक बायनोमियल बनाओ। कह रहा है एक बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है हमने पढ़ा था, जिसकी कितनी टर्म्स होती हैं, ऐसा जिसके अंदर कितनी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स होती हैं बेटा। कितनी टर्म्स होती हैं 2। बायनोमियल और उसकी डिग्री क्या होती है, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री 35 का मतलब क्या होगा, उसमें आप जो भी वेरिएबल लोगे उस वेरिएबल की पावर क्या आ जाएगी 35, और साथ में वो क्या होना चाहिए बेटा बायनोमियल होना चाहिए, मतलब उसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे बेटा इसको, एग्जाम्पल अपने हिसाब से लिख लो। आप लिखोगे सर ये हो गया x की पावर 35 प्लस में कुछ भी लिख लो, x लिख लो। क्या हो गया x रेज टू पावर 35 प्लस में x। ये क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल हो गया। आप y में की टर्म्स में लिख सकते हो, आप z की टर्म में लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर ये पॉलिनोमियल बोला तो px हो गया इज इक्वल टू क्या x की पावर 35 प्लस में x, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ना वेरिएबल एक ही रखना, ठीक है ना, वेरिएबल एक ही रखना। x है तो x की टर्म में रखना, y है तो y की टर्म में रखना, ठीक है। ओके नाउ इसमें एक और चीज पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है एक मोनोमियल बता दो। क्या बता दो बेटा, मोनोमियल। एक मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना 100, जिसकी डिग्री क्या हो बेटा 100 हो। ऐसा मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो बेटा 100 हो, तो उसका क्या आएगा बताओ, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाला। तो कुछ भी लिख दो, उसको भी ऐसे लिख दो, चाहे px और x की पावर कितनी हो जाएगी बताओ 100 हो जाएगी, बस दैट्स इट, खत्म। 2x लिख सकते हो, 5 कोई भी ऐसे लिख सकते हो, बट टर्म कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, क्योंकि उसने क्या बोला है मोनोमियल है। क्या बेटा ये पार्ट मोनोमियल। आगे बस में क्योंकि मोनोमियल की बात करें तो मोनोमियल लिखना उसके अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कौन से क्वेश्चन के बारे में, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, कह रहा है भाई डिग्री बतानी है इनकी। क्या बतानी है सबकी बताओ, डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है डिग्री बतानी है। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, उनकी डिग्री बताएं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिग्री के लिए पहला पार्ट। मैं देखो क्वेश्चन नहीं नोट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपके पास सबके पास बुक है, ठीक है ना, तो बुक शेयर कर दो उसके साथ, ठीक है, ध्यान देना, कोई नहीं। तो क्या होगा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना है, डिग्री बतानी है। मैं लिख रहा हूं पहले, साथ साथ आप ओरली सभी बता देना डिग्री मुझे। 5x³ प्लस में 4x² प्लस में क्या दे रखा है 7x दे रखा है। एक तो ये पार्ट है, फिर क्या दे रखा है बेटा सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है इसके अंदर 4 माइनस में y², ठीक है, 4 माइनस में y², ठीक है। आगे देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोल रहा है, थर्ड है इसका पार्ट, थर्ड पार्ट में दे रखा है 5t माइनस में √7, ठीक है। और जो फोर्थ पार्ट है बेटा उसको नीचे लिख दो यहाँ पे। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है आपसे
सिर्फ 3 दिख रहा है। क्या लिख रहा है बताओ? 3। कह रहा है सबकी डिग्री बतानी है। क्या बतानी है बेटा? सबकी डिग्री, सबकी डिग्रीज बतानी है आपको। डिग्रीज बताने के लिए क्या करना है? डिग्री क्या होती है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री। तो ध्यान देना बेटा, पहले वाले की डिग्री क्या होगी? जल्दी बताओ। इस वाले की डिग्री क्या आएगी? तो उसमें जो मतलब वेरी एक्स क्यूब एक्स आ रहा है, हाईएस्ट पावर क्या थी, तो डिग्री क्या होगी? डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा इसकी? 3। इस वाले में देखो डिग्री क्या आएगी? डिग्री आएगी इस वाले में 2। आगे बस में नाउ। अच्छा, इस वाले में डिग्री क्या होगी? वेरिएबल इसमें t है और डिग्री क्या है? उसके ऊपर कुछ पावर नहीं है तो 1 है। इधर तो वेरिएबल ही नहीं है ना बेटा। सुनो, जब वेरिएबल नहीं तो उसकी डिग्री क्या हो गई? 0 हो गई। क्या हो गई बताओ? 0। मतलब ये कोई पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट है। क्या बताइए? तरीके का कांस्टेंट है। समझे? 3 क्या है? कांस्टेंट ही तो है। समझे इस बात को? नाउ नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन तो और ज्यादा आसान है यार। फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहीं पे हमने सारे पार्ट हो जाएंगे हमारे। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ध्यान देना। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेटा आपको बताना इनमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है। लीनियर कौन से होते हैं बेटा? लीनियर होते हैं वो जिसमें हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री क्या होती है? 1। क्वाड्रेटिक क्या होते हैं? जिसकी डिग्री क्या होती है? 2। और क्यूबिक क्या होते हैं? इनकी डिग्री क्या होती है? 3। तो अगर हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें बेटा, ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। सेकंड वाले की बात कर रहा है। सेकंड वाला क्या है हमारा? बोलो। एक्स माइनस में एक्स क्यूब। ठीक है ना? साथ साथ आप अपने नोटबुक में लिखते भी रहो। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4। फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या पता? 1 प्लस में एक्स। ठीक है, ध्यान देना। क्या हुआ? हाँ हाँ, एक सेकेंड। हाँ जरूर। फिफ्थ पार्ट क्या हो गया बेटा आपका? 3t। सिक्स्थ पार्ट में क्या? सिक्स्थ पार्ट है आपका आर स्क्वायर। और जो सेवन्थ पार्ट है इसमें, सेवन्थ पार्ट है 7x क्यूब। क्या बताओ? 7x क्यूब। आपको बताने में से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्या है बेटा? क्यूबिक है। ध्यान दो क्या करेंगे बेटा, छोटी सी बात है समझने वाली। ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलोगे? हाईएस्ट डिग्री 2 वाले, इसको क्या बोलोगे आप? सर क्वाड्रेटिक है। कैसा बताओ? क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना? ये कैसा है सर? क्यूबिक है। ये कैसा है? क्यूबिक। ये वाला कौन सा बताओ? ये भी क्वाड्रेटिक है। कौन सा बताओ? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक समझ जाना, क्वाड लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्वाड्रेटिक। ठीक है। ये कैसा बताओ बेटा? लीनियर है। कैसा बताओ? लीनियर। ठीक है। अगला वाला भी लीनियर। डिग्री क्या है बताओ? 1 ही है, तो ये भी क्या हो गया बताओ? लीनियर हो गया। ये वाला क्या उसको कौन सा हो गया? आर स्क्वायर है, तो बेटा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। और लास्ट वाला क्या आ गया? क्यूबिक। ठीक है ना? स्टार्टिंग का जो लेक्चर है हमारा, उसमें जो शुरू के 15-20 मिनट में हमने पढ़ा कि कौन सा मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, कौन सा लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या आ रही है? काम आ रही है। ठीक है। ठीक है, पहचानने में आसानी होगी। ये क्या आ गया आपका? क्यूबिक आ गया। क्या आ गया? क्यूबिक। ठीक है ना? ठीक है ना? क्यूबिक मैं भेज दूंगा वो। ठीक है ना? इसको कंबाइन कर दूंगा ना उसमें, फिर भेज दूंगा। ठीक है, ओके। तो एक्सरसाइज फर्स्ट जो हमारी खत्म हो चुकी है पूरी की पूरी। ठीक है। आप इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा बेटा पार्ट? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो।